हाला, हम्म। एक बात तो बताओ। ये खूबसूरत लोग जब शीशे में देखते हैं तो क्या सोचते हैं? कि काश किस्मत भी इतनी अच्छी हो। क्या हुआ है किस्मत को? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सुकून सुकून नहीं, सुकून चाहिए था बस। खाना खाना या आई नो, लंदन वाली बात पर अफसोस हो रहा है। इधर देखो, तुम, मैं और हमारा बच्चा लंदन जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस, यकीन है मुझ पर? तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। हाँ, आप सच कह रही हैं अम्मी? तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही हैरान हुए थे, फिर मान गए। मान गए? कैसे? बस तुम्हारी माँ के दलाइल ही ऐसे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या पता वो कौन है, क्या है। देख का एक दाना ही चखते हैं बेटा। जिस तरह उसने तुम्हारी मदद की जब वो एक अजनबी लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया, तो सोचो जब एक लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा तो क्या क्या नहीं करेगा। मैंने हर बात तुम्हें खोलकर बता दी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो, और मैं अपनी बेटी की रजा के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। जी, कोई और लड़की होती तो इशारे समझ जाती, हाथ मिलने पर बाजू पकड़ लेती है। समीन और तरह की लड़की है। खैर जैसी भी हो, मुझे तो उसके घर के अंदर जाना है। सोच खुर्रम, कोई सॉलिड बहाना सोच, कोई सॉलिड बहाना। क्या करूं, क्या करूं? खुरम, हेलो खुरम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो तुम्हें ही अभी याद कर रही थी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए ना। अब प्लीज आप पहले तशरीफ रखें। जी, ये मिठाई। जॉब मिल गई इसे? ओह, दैट्स ग्रेट। आपने बताया नहीं। मुझे भी फोन पे नहीं बताया, बस मिठाई लाने की इजाजत मांगी। मैंने कहा भाई मिठाई लाने की भी कोई इजाजत मांगता है? आंटी मेरे पास कोई था ही नहीं खुशी बांटने के लिए, मैं यहाँ आ गया। अम्मी भी इस इंतजार में दुनिया से चली गई। खुशी फीकी सी रह गई। बेटा माँ दुनिया से जाने के बाद भी
अपनी औलाद की खुशी और गम से बेखबर नहीं। उनकी रूह आज बहुत सुकून में होगी। आप तो बहुत बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ पे तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी तो इंसान सारी जिंदगी मेहनत कर सकता है। बेफिक्र रहो बेटा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे मेरे बुरे दिन चले गए। मेरा मतलब कि आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई। वरना तो अम्मी के बाद कई दिन ऐसे गुजर जाते थे किसी से भी बात किए बगैर। तो अब तो जॉब मिल गई है, शादी कर लो, बात करने को भी कोई मिल जाएगा, और जब औलाद होगी तो अपना खुद का खानदान भी बन जाएगा। अरे नहीं आंटी, मुझ जैसे अकेले को कौन लड़की देगा? लोग 100 सवाल करेंगे। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है, दिल हल्का मत करो। अगर तुम कहो तो हम कहीं तुम्हारे रिश्ते की बात चलाएं। वाकई आंटी, आई मीन मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात होगी अगर आप मेरे लिए इतना करेंगी। लेकिन आंटी, लड़की पढ़ी लिखी हो, खानदान अच्छा हो, और बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जमीन तो अपने कमरे से ड्राई फ्रूट ले आओ, मैं चाय बनाती हूँ। जी। अम्मी बाहर वही लड़का है। कौन? लोग बेटियों का रिश्ता करते हुए बहुत कुछ देखते हैं बेटा, ऐसे जैसे छलनी लेकर छानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। तुमने जैसे समीन की इज्जत और जान बचाई, वो हमारे लिए सबसे अहम है। मर्द चाहे कुछ ना हो, वो हाफिज होना चाहिए। मैं खुद एक कमज़ोर मर्द हूँ, शायद इसलिए ऐसा सोचता हूँ। बेटा, तुम्हारी शराफत और किरदार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कुछ मत कहना, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ख्याल आया था तो। आंटी मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तो मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आप लोगों से ताल्लुक रखने की जो मेरी ख्वाहिश थी, उसे मैं कभी जबान पर लेकर ही नहीं आ पाता। आपने मेरे लफ्जों को जबान दे दी। रब से जिसको मांगा तू वो सिला है।